सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें उसने बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। बिल्किस बानो ने इंसाफ की लड़ाई एक बार फिर से जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों की सजा माफ़ी की गुजरात सरकार के फैसले को गलत ठहराया है। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सभी दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप इस लेटेस्ट जजमेंट के साथ देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। इस महत्वपूर्ण डिसीजन में और क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो द्वारा चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी को फैसला सुनाते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या न होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने आगे ये भी कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली उसे ही रिहाई का फैसला लेना चाहिए था। सजा महाराष्ट्र में मिली थी, इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वह तथ्यों को छुपाकर हासिल किया गया था, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रिहाई का हक गुजरात सरकार को नहीं था। क्योंकि दोषियों को महाराष्ट्र की कोर्ट ने सजा दी थी। गुजरात सरकार को महाराष्ट्र सरकार से रिहाई की मंजूरी लेनी चाहिए थी। दोषी और गुजरात सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से ये तथ्य छुपाए थे। न्यायालय के साथ धोखाधड़ी का ये एक क्लासिक उदाहरण है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे ये कहा है कि एक महिला को समाज कितना भी कम आंके या वह किसी भी धर्म की हो, पर कानून की नज़र में वह सम्मान की हकदार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। इसके पहले कोर्ट ने 11 दिन की व्यापक रूप से सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ़ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा था कि क्या दोषियों के पास माफ़ी मांगने का मौलिक अधिकार है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि ये अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। यानी अगर हम इसको बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि गुजरात सरकार ने ये कहा कि रिहाई जो है उसको सुधारात्मक सिद्धांत का पालन करते हुए सुधरने का मौका देने के उद्देश्य से उनकी सज़ा को माफ़ कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न किया कि क्या दोषियों को अपनी माफ़ी मांगने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या ये अधिकार एक कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाना चाहिए। अगर समाज में सुधार और पुनर्एकीकरण करना हो तो हर कैदी तक इसको बढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि ये सुधारात्मक सिद्धांत जिसका हवाला देकर 11 दोषियों को रिहा किया गया था, उस सुधारात्मक सिद्धांत को कैदियों आज जो जेल में बंद कैदी हैं उन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा इसलिए दी जाती है अपराधी को कि भविष्य में अपराध रुके, वो अपराध ना कर सके। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़ित की तकलीफ का एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को पीड़ा पहुंची है उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, इसका एहसास भी
न्यायाधीश को न्यायालय को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ये मामला न्यायालय के साथ धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। दरअसल जो दोषी नंबर 3 था राधेश्याम, उसने रिमिशन पॉलिसी के तहत सजा घटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष आवेदन किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने खारिज कर दिया था। उसके बाद राधेश्याम ने ये मांग गुजरात हाईकोर्ट में की, वहां भी इसे खारिज कर दिया गया था। फिर राधेश्याम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने ये तथ्य छुपा लिए थे कि उसने महाराष्ट्र सरकार के समक्ष आवेदन किया था। और इतना ही नहीं, ये तथ्य गुजरात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से छुपा लिए थे और मामले में सजा में छूट देने का अधिकार उसका नहीं है। अब गुजरात सरकार ने भी क्या तथ्य छुपाया कि इस मामले में सजा में छूट देने का अधिकार उसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस सरकार ने, जिस कोर्ट ने, जहां उसको पनिशमेंट मिली है, उसी को सजा कम करने का अधिकार होता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मौजूदा रिमिशन नीति बदल चुकी है, इसलिए 1992 की छूट नीति का पालन किया जाना चाहिए और ये अपराध गुजरात में हुआ है। इस पर 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फैसला लेने को कहा था। फिर गुजरात सरकार ने न सिर्फ राधेश्याम बल्कि सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। बिल्किस बानो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि सजा माफी का अधिकार उसका नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार का है। इसलिए हम अपने में 2022 के इस फैसले को भी रद्द कर रहे हैं, जिसमें दोषियों की अपील पर गुजरात सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया था। ये धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की गई और किसने की? गुजरात सरकार ने। और जो 11 आरोपी थे उन लोगों ने, गुजरात सरकार ने ये तथ्य छुपाया कि उसको ये पावर नहीं है कि वो पनिशमेंट को कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये पावर महाराष्ट्र सरकार को है। महाराष्ट्र सरकार ने ही उसको पनिशमेंट दी थी। गुजरात सरकार किस बेस पे गई थी अपना केस लेकर? जो अपराध कारित हुआ था वो गुजरात में हुआ था, इसलिए उसको ये पास ये शक्ति है। उसने ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट से छुपाया था कि ये शक्ति उसके पास नहीं, बल्कि सजा देने वाले महाराष्ट्र सरकार के पास है। तो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 11 जो दोषी थे उनके रिहाई के आदेश को निरस्त किया, बल्कि उन्होंने इसे धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला माना और इसमें जो गुजरात सरकार है उसको भी गलत साबित किया।